इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसे? यही जो आपने अभी किया। क्या किया? ऐसे किया था ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसे? इसे इसे क्या है? मैं इडली खा रही थी, तुमने धक्का मारा, इडली गिर गई। से सॉरी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसे? अरे इसे उंगली से जो किया था। हे भगवान, ये भी चले गए। अब मुझे कौन बताएगा इन सब की इंग्लिश? फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सारे वोकैब्स कितनी जरूरी है। अब कौन करेगा मेरी मदद? ये प्रॉब्लम सिर्फ मिस्टर रुपेश के साथ ही नहीं, हम सब के साथ होती है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाना एक ESL लर्नर के लिए चैलेंज बन जाता है। आज मैं इसी चीज को आप सबके लिए आसान बनाने के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा लेसन जिसमें आप सीखने वाले हैं रोजमर्रा के ऐसे ही टिपिकल वोकैब्युलरी। Hey guys, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection। तो रोज इंग्लिश बोलने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। Let's get started। So ये जो एक्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि एल्बो से एल्बो भिड़ाना ही, एल्बो से आप किसी का अटेंशन ग्रैब करते हैं, कुछ दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, वो देखो। तो हम क्या यूज करेंगे? नज। इसके लिए क्या बोलेंगे? नज। टू लाइटली push someone with an elbow to get their attention. All right. She nudged her friend to look at the funny meme. All right. So funny meme था, उसने nudge किया कि भाई उसे देखो. All right. Stop nudging me. ठीक है? मुझे नच करना बंद करो। जस्ट से व्हाट यू वांट। जो कहना है बस वो बोल दो। ऑलराइट, ऐसे ऐसे इरिटेट मत करो करके। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, जो कि है पफ। क्या है? पफ। टू ब्लो एयर और स्मोक आउट ऑफ योर माउथ। ऑलराइट, सो स्मोक करते हैं तो भी जब हम पफ करते हैं तो धुआं बाहर आता है। अदरवाइज मुंह से केवल हवा बाहर निकालने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? पफ। एग्जाम्पल्स आपको देखिए दो मिल रहे हैं। ही पफ्ड एयर ऑन हिज टी टू कूल इट डाउन। जब गर्मा गर्म चाय आपके सामने आती है, बहुत गर्म नहीं पी सकते तो क्या करते हैं? हम थोड़ा फूकते हैं, बोलते हैं ना फूको। सो यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? ही पफ्ड एयर ऑन हिज टी। ऑलराइट, सो उसने अपनी चाय को फूका। किस लिए? टू कूल इट डाउन, ठंडा करने के लिए उसे। स्टॉप पफिंग एंड जस्ट ड्रिंक इट। कोई बार बार फूके ही जा रहा है, ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी ठंडा हो गया है। कैसे बोलेंगे? स्टॉप पफिंग एंड जस्ट ड्रिंक इट। ठीक है, फूकना बंद करो और क्या करो? बस पी जाओ। Alright, the next one is doze। क्या है ये? doze बोलेंगे इसको। To sleep lightly for a short time। So कई बार होता है बहुत थकान होती है, सोफे या फिर काउच पर बैठे हैं और हल्की हल्की नींद आ रही है, झपकी ले रहे हैं। Alright, so kind of we can say झपकी लेना। ये जो doze है इसको हम बोल सकते हैं झपकी लेना। He dozed off while watching TV। टीवी देखते वक्त वो थोड़ी देर के लिए सो गया। ठीक है, उसने झपकी ले ली टीवी देखते देखते। I was so tired। मैं बहुत थका हुआ था। I dozed off for a few minutes। मैं कुछ मिनट्स के लिए सो गया। सो टीवी देखते हुए अगर स्पेशली कुछ बोरिंग देख रहे हैं तो नींद आ जाती है। राइट, नाउ स्लर्प। ये कब यूज होगा? मुंह में जरूर आपके पानी आया होगा मैगी देख के। जब मैं इस पिक्चर को यहाँ पर सेट कर रही थी तो मेरे मुंह में भी आया था। सो स्लर्प का मतलब होता है टू ड्रिंक और ईट समथिंग नॉइजली। सुड़पना जिसे हम बोलते हैं। जब मैगी के अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये खा रहा है, तो जब इसको खींचेंगे हम अंदर की तरफ तो जो आवाज़ आती है। चाय पीते वक्त भी आपको एक आई रिमेम्बर दैट मूवी, किसी मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने कप से प्लेट में चाय डालकर सुड़प कर पिया था। So that is called slurping। He slurped his noodles loudly। ठीक है, तो उसने अपने नूडल्स सुड़पे
ये बोल सकते हैं। स्टॉप स्लर्पिंग योर सूप, सूप सुड़पना बंद करो। इट्स अनोइंग, मतलब इरिटेशन हो रही है, अनोइंग है ये। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करें ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज टग। क्या? टग, TUG, टग, टू पुल समथिंग क्विकली और स्ट्रांगली। छोटे बच्चे जब बड़ों को बुलाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें बुलाना पड़ता है खींच के कि मेरी बात सुनो, नीचे आओ। तो इस तरीके से कपड़ा पकड़ के खींच के नीचे बुलाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड टगिंग। The little girl tugged at her mom's sleeve. All right? So छोटी बच्ची ने अपने मॉम की स्लीव को खींच कर उन्हें बुलाया। All right? So tugged at her mom's sleeve. Stop tugging on my shirt. What do you want? शर्ट पकड़ कर जब बच्चे खींचते हैं तो बार बार खींच रहे हैं, आप बिजी हो तो इरिटेशन सी तो होती है ना, तो कैसे बोला? स्टॉप टगिंग ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट खींचना बंद करो। What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? All right? Now the next one. Scratch. Scratch. क्या है ये? Scratch. So ये देखो, स्क्रैचिंग हो रही है, ऐसे खुजलाना जैसे हम बोलते हैं, खुजाना या खुजलाना। टू रब योर स्किन विद नेल्स बिकॉज ऑफ एन इच। ऑलराइट, सो खुजली की वजह से खुजाना। ही स्क्रैच्ड हिज हेड, उसने अपना सिर खुजाया। थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि खुजली हो रही है इसलिए ही खुजला रहे हैं, होता क्या है कि कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा ऐसा करते हैं, राइट? सो वहां भी हम यूज करते हैं ही स्क्रैच्ड हिज हेड, थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए उसने अपना हेड, अपना सिर खुजलाया। व्हाई आर यू स्क्रैचिंग योर आर्म, तुम अपना आर्म क्यों खुजा रहे हो? इज इट इची, क्या खुजली हो रही है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं शी इज इचिंग, शी इज नॉट इचिंग, शी इज स्क्रैचिंग। वहां पर हम वर्ब यूज करते हैं स्क्रैच, ठीक है? इज इट इची, क्या खुजली हो रही है? तो ये स्टेट को बताता है और वो वर्ब है। ऑलराइट, नाउ poke, to lightly touch or push with a finger like this, किसी को इस तरीके से poke करना, ठीक है? ऐसे करके बुलाना। So यहां हम यूज करेंगे poke. She poked her friend to get his attention. So अपने फ्रेंड का अटेंशन पाने के लिए उसने पोक किया, फिंगर से बुलाया। स्टॉप पोकिंग मी, ठीक है? उंगली से बुलाना बंद करो। व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, स्टॉप पोकिंग मी। नाउ ग्रोन, GROAN, groan, to make a low sound to show pain or frustration. तो we can say कराहना जैसे हम कहेंगे, ठीक है? So frustration है तो भी और दर्द है तो भी। He groaned when he had to wake up early. जब उसे जल्दी उठना पड़ा तो उसने ग्रोन किया, थोड़ा सा गुस्सा, वो खींचना दिखाया। ऑलराइट, ओह, स्टॉप ग्रोनिंग एंड जस्ट गेट अप, ठीक है? स्टॉप ग्रोनिंग एंड जस्ट गेट अप, बस उठ जाओ। ओके, नाउ स्टम्बल, STUMBLA, इसका क्या मतलब होता है? टू ट्रिप और ऑलमोस्ट फॉल वाइल वॉकिंग, मतलब चलते चलते ट्रिप हो जाना। ऑलमोस्ट फॉल लिखा है, ये नहीं लिखा है कि गिरना, बट ऑलमोस्ट गिरना यानी कि लड़खड़ाना, ठीक है? गिरे नहीं बट गिरने वाले थे, ऐसा सेंस है यहाँ पे। सो लड़खड़ाने के लिए हम यूज करेंगे स्टम्बल। ही स्टम्बल्ड ओवर द टॉय ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पर टॉय पड़ा हुआ है, टॉयज पड़े हुए हैं, देखो इस टॉय पे उसका पैर पड़ा तो वो लड़खड़ा गया, ठीक है? नाउ बी केयरफुल, ध्यान से, डोंट स्टम्बल ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर लड़खड़ा मत जाना। ऑलराइट, सो संभल के चलना। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करें ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। नाउ चू, चू का मतलब होता है टू बाइट एंड ब्रेक डाउन फूड बिफोर स्वॉलोइंग, जैसे हम कहते हैं चबाना। ऑलराइट, एंड हमेशा हम बच्चों को क्या बोलते हैं? चू प्रॉपरली, मतलब अच्छे से चबाओ। शी चूड हर फूड स्लोली, उसने अपना खाना धीरे धीरे चबाया। चू प्रॉपरली बिफोर स्वॉलोइंग, खाना निगलने से पहले क्या करना है? चबाना है अच्छे से। ऑलराइट, सो बच्चों को तो यही हिदायत हम देते ही रहते हैं। नाउ हिकअप, a small sudden sound from the throat. All right, so hiccup
मतलब हिचकी भी होता है एंड हिकअप का मतलब हिचकी आना भी होता है। तो यहाँ पर हम उस सेंस में ले रहे हैं, वर्ब के सेंस में, ठीक है, यानी हिचकी आना। आई कैन स्टॉप हिकपिंग, ठीक है। सो मैं या मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही है। डज एनीवन नो अ गुड क्योर, क्या किसी को कोई अच्छा सा क्योर पता है इसका, मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही है। आई कैन स्टॉप हिकपिंग। नाउ ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो, दैट माइट स्टॉप योर हिकअप्स, वो शायद तुम्हारे हिचकी को बंद कर दे या फिर उससे तुम्हारी हिचकी शायद बंद हो जाए। सो पानी पीना वर्क्स ऑफ कोर्स बट नॉट एवरी टाइम। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये जो हिकअप है ये वाला, ये एक नाउन के तरीके से यूज हुआ है, यानी हिचकी। यहाँ हिचकी आने वाला सेंस नहीं है, बट यहाँ पर आई कैन स्टॉप हिकपिंग ये वर्ब वाला है। यहाँ मैंने आपको दोनों यूसेज दिखा दिए। ऑलराइट, नाउ चैटर मतलब टू टॉक अ लॉट, यूजुअली क्विकली एंड एक्साइटेडली। तो जिसे हम कहते हैं बहुत सारी बातें जब करते हैं, राइट। सो चैटर हम बोलेंगे जब बहुत सारी बातें जल्दी 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 कर रहे हैं। द किड्स चैटर्ड अबाउट देयर स्कूल ट्रिप। सो बच्चों ने अपने स्कूल ट्रिप के बारे में बातें की। वाई आर यू चैटरिंग सो मच, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। काम डाउन, ठीक है, शांत हो जाओ। नाउ नॉड, नॉड का क्या मतलब होता है, टू मूव योर हेड अप एंड डाउन टू शो अग्रीमेंट। जब आप कहते हो राइट, इस तरीके से आप इशारा करते हो कि हाँ हाँ बोलने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। शी नॉडेड व्हेन आस्क्ड इफ शी वांटेड टी। जब उसे पूछा गया कि उसे चाय चाहिए क्या, तो उसने क्या किया, कुछ बोला नहीं, बस ये किया। ऑलराइट, जस्ट नॉड इफ यू अग्री विद मी, बस हाँ में सिर हिला दो अगर आप मुझसे सहमत हो तो। ऑलराइट, नाउ स्निफर, इसका क्या मतलब है, as you can see, to make a small noise through the nose, usually because of a cold or crying। जब रोते हैं तो रोते समय भी करते हैं, जब जुकाम होता है तो भी ये, this is called sniffling। She sniffled after watching the emotional movie, ठीक है। so emotional movie देखने के बाद वो sniffle कर रही थी या उसने sniffle किया। Are you okay? Are you okay? क्या तुम ठीक हो? You're sniffling a lot. All right? So कोई बहुत ज्यादा स्निफल कर रहा है तो लगता है ना कि शायद वो रो रहा था या इमोशनल था, तो उन्होंने पूछ लिया। नाउ कॉफ, कॉफ का मतलब एज यू कैन सी खांसना, टू फोर्स एयर फ्रॉम द लंग्स थ्रू द थ्रोट सडनली, क्या, खांसना, ठीक है। ही कॉफ्ड आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर टू फास्ट, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी पानी पीने के बाद उसे खांसी आई। आर यू फीलिंग सिक, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। You've been coughing a lot, ठीक है, तुम्हें बहुत खांसी आ रही है। Now whine, whine का मतलब होता है to complain in an annoying or high pitched voice। All right, so to complain शिकायत करना, जैसे मतलब कि गुस्से में शिकायत करते रहना, कुछ बोलते रहना, दैट इज कॉल्ड वाइनिंग। द चाइल्ड वाइंड अबाउट नॉट गेटिंग आइसक्रीम, किसी बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आप ना दो, और वो ऐसा बच्चा जो गुस्सा भी करता है, कंप्लेन करता रहता है, तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा वो समझ लीजिए वाइनिंग है। ऑलराइट, स्टॉप वाइनिंग, ऐसा बोल सकते, ठिनठिनाना बंद करो। जस्ट डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो बस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज हश। What is this? To tell someone to be quiet, as we say, shh. Okay? So इसको अगर हमें ये एक्सप्रेस करना हो, किसी ने ऐसे किया, तो हम क्या बोलेंगे, hush. All right? So she hushed the kids during the movie. अब मूवी देख रहे हैं बच्चे, शोर मचा रहे हैं, ठीक है। अब शोर मचा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम ऐसे बोलेंगे ना, shh. अब ये बात किसी को बताया जाए, ठीक है, मतलब बताई जाए ये बात कि क्या किया, तो बोलेंगे she hushed the kids ड्यूरिंग द मूवी, मतलब उसने बच्चों को श्श बोला, बोला कि श्श चुप रहो, ठीक है। हश, यू आर टॉकिंग टू लाउडली, तो हम श्श ये भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, हश। ओके, यू आर टॉकिंग टू लाउडली, बहुत जोर जोर से बोल रहे हो। राइट, नाउ
भौहें सिकोड़ कर देखने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विंट। एज यू कैन सी, बिल्कुल आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं जब कम दिखाई दे, अच्छे से ना दिखाई दे, या फिर अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्विंट। शी स्क्विंटेड एट द स्मॉल टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो छोटे टेक्स्ट थे उसे देखने के लिए उसने क्या किया, स्क्विंट किया। आई ऑलवेज स्क्विंट, मैं हमेशा स्क्विंट करती हूँ। कब, व्हेन रीडिंग इन डिम लाइट, जब डिम लाइट में मैं पढ़ती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैब। इसे हम क्या पढ़ेंगे, शव। क्या, शव। टू पुश समवन और समथिंग रफली, ठीक है। टू पुश समवन और समथिंग यानी किसी व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं या कोई सामान है उसको रफली पुश करना। तो जैसे अगर इस बैग में ये बुक्स को इस तरीके से डाल रहा है तो मैं कह सकती हूँ ना हिंदी में कि ठूस रहा है। रफली डालना कोई चीज कहीं पर, पुश करना, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए शव। सो ही शव्ड हिज बुक्स इनटू हिज बैग, उसने अपने बैग में किताबों को ठूस दिया। डोंट शव, ठीक है, मतलब ठूसो मत या इस तरीके से पुश मत करो। वेट फॉर योर टर्न, ऑल राइट। सो यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए आप किसी को जबरदस्ती ऐसे रफली धक्का दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे कि इस तरीके से पुश मत करो, ठीक है, रफली पुश मत करो। वेट फॉर योर टर्न, अपने टर्न का वेट करो, आ जाएगी आपकी टर्न, ऑल राइट। द नेक्स्ट वन इज जर्क। क्या, जर्क। टू मूव सडनली एंड क्विकली, ठीक है। सो कोई चीज सडनली, अचानक से या फिर जोर से मूव कर देना। शी जर्क्ड हिज हैंड, यहाँ पे हर होना चाहिए, ऑल राइट। शी जर्क्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट आयरन, ओके। सो दो सिचुएशन भी हो सकती है, हिज भी रखे तो भी गलत नहीं है, मतलब किसी और का हैंड, ऑल राइट। मान लो एक मदर है और आयरन हॉट है और बच्चा पास में जा रहा है तो वो उसके हाथ को जर्क कर सकती है, झटके से हटा सकती है कि भाई हॉट आयरन के पास मत जाओ। और अगर बच्ची ने खुद पकड़ रखा है, उसने गरम गरम जो आयरन है उसको टच कर लिया, तो मैं बोलूंगी शी जर्क्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट आयरन, ऑल राइट। झटके से, अगर आप कुछ गर्म चीज टच करें तो झटके से अपने आप हाथ हट जाता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे व्हाई डिड यू जर्क लाइक दैट, तुम इस तरीके से जर्क कैसे हो गई, क्यों हुई। डिड समथिंग स्केयर यू, क्या किसी चीज से तुम डर गई या किसी ने तुम्हें डरा दिया, ऑल राइट। कोई चीज है जिसकी वजह से तुम डर गई। द नेक्स्ट वन इज क्राउच। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे झुक के सिमट के बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड क्राउचिंग। टू बेंड योर नीज एंड लोअर योर बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, ऑल राइट। जैसे हम कहते हैं कि मुर्गा बनना, ओके। शी क्राउज्ड बिहाइंड द सोफा टू हाइड, सो सोफे के पीछे छिपने के लिए उसने क्या किया, क्राउच किया, ऑल राइट। क्राउच डाउन यानी कि सिमट के नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल छिप के जमीन के पास, सो दे डोंट सी अस, ताकि वे हमें देख ना पाए, ऑल राइट। द नेक्स्ट वन इज पैटर। देखो ये सारे वोकैब्स ऐसे हैं कि डेली यूज होते हैं बट हम इन सिचुएशंस में अटक जाते हैं, ऑल राइट। इसलिए जब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पैटर, टू मेक क्विक लाइट टैपिंग साउंड्स। सो पैटर, बारिश की जो आवाज होती है, पड़ 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 बोलने, या जैसे भी अगर टिन पे पड़ती है तो भी आवाज़ आती है, कांच पर पड़ती है तो भी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़। द रेन पैटर्ड अगेंस्ट द विंडो, ठीक है। तो जब विंडो, ग्लास विंडो है, उस पर आवाज़ आ रही है बारिश की, सो उस आवाज़ को हम पैटर बोलते हैं। सो द रेन पैटर्ड। आई लव हियरिंग द रेन ड्रॉप्स पैटर एट नाइट। सो कई बार होता है आप बिल्कुल फ्री हो, अब आप सोने जा रहे हो और बारिश हो रही है, तो उस आवाज़ को ही सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ यहाँ पर यही बात कन्वे की जा रही है। नाउ ड्रिप। क्या, ड्रिप, टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स। वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। सो पानी जो है वो नल से ड्रिप कर रहा है, टपक रहा है, टपकना जैसे हम बोलेंगे, एक एक बूंद करके टपक रहा है। ऐसा अक्सर होता है, कई बार टैप तरीके से बंद ना हो तो भी ये होता है, या फिर वो खराब हो तो भी। सो वाटर वॉज ड्रिपिंग, पानी टपक रहा था फ्रॉम द टैप, नल से। द टैप इज ड्रिपिंग यानी कि नल से पानी टपक रहा है। टर्न इट ऑफ प्रॉपरली, इसे अच्छे से बंद करो।
नाउ टिकल क्या है? टिकल टू लाइटली टच समवन टू मेक देम लाफ, किसी को गुदगुदी करना. ऑल राइट, सो टिकल मीन्स गुदगुदी करना. ही टिकल्ड हिज लिटिल सिस्टर टू मेक हर गिगल. गिगल मतलब हंसना. ठीक है, सो ही टिकल्ड हिज लिटिल सिस्टर, उसने अपनी छोटी बहन को गुदगुदी की क्योंकि टू मेक हर गिगल, उसे हंसाने के लिए. ऑल राइट, स्टॉप टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदी करना बंद करो. आई कैंट स्टॉप लाफिंग, मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा है. ऑल राइट, नाउ यांक क्या? यांक टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली, कोई चीज झटके से खींचना. ऑल राइट, टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली. शी yanked द डोर ओपन. आप इमेजिन करो कि दरवाजा खोलने गए और दरवाजा अटक गया है, तो कैसे खोलते हैं उसको? झटके से खोलते हैं. ऑल राइट, मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है, उसको झटके से खींचना पड़ता है. आई ऑलवेज yank इट ओपन. क्यों? क्योंकि अगर झटके से नहीं खोलेंगे तो वो नहीं खुलेगा. All right, so don't yank my earphones, you might break them. Don't yank my earphones, you might break them. तो earphones मान लीजिए कोई झटके से अगर ले रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं. ठीक है, you might break them मतलब टूट सकता है, तुम उसे तोड़ सकते हो. Tremble क्या है? Tremble मतलब to shake slightly due to fear, डर से कांपना. That is called trembling. फियर हो, एंग्जाइटी हो यानी चिंता, डर हो गया, वीकनेस कमजोरी की वजह से भी, और नर्वसनेस नर्वस हो उसकी वजह से भी. अगर कांप रहे हैं किसी वजह से तो हम ट्रेम्बल यूज कर रहे हैं. हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड. ठीक है, जब वो जैसे वो क्राउड के आगे उसने बोला तो उसके हैंड्स जो हैं वो कांप रहे थे. सो होता है ना, डर लगता है जब हम पब्लिक में बोलते हैं तो. ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वो डर से कांपा. ठीक है, वो डर से कांप रहा था या कांपा. नाउ निबल, ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग, वो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा एक बिस्किट ले लिया, बिस्किट को फटाक से मुंह में नहीं डाला, थोड़ा 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 खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कट करके. ठीक है, सो टेक स्मॉल बाइट्स, निबल हुआ. शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट व्हाइल रीडिंग. क्या? शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट, वो एक बिस्किट निबल कर रही थी यानी थोड़ा थोड़ा खा रही थी, while रीडिंग, पढ़ते वक्त. स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड एंड जस्ट ईट प्रॉपरली. कोई बहुत थोड़ा थोड़ा खाएगा तो कैसे बोलेंगे? स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड. ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के खाना बंद करो, प्रॉपरली खाओ. नाउ मंच, ये भी खाने से रिलेटेड. टू चू फूड नॉइजली. ऑलराइट, मंच हम यूज करते हैं जब आवाज आती है, जब हम खाना चबाएं. ही मंच्ड ऑन अ बोल ऑफ चिप्स व्हाइल वॉचिंग टीवी. तो कोई क्रिस्पी चीज आप खाते हैं तो आवाज आती है, राइट? सो ऐसे में हम मंच यूज कर सकते हैं. ही मंच्ड ऑन अ बोल ऑफ चिप्स, यानी एक बोल चिप्स थे उसके पास. ही मंच्ड यानी कि वो आवाज कर करके खा रहा था while watching टीवी, टीवी देखते हुए. You're munching so loudly, तुम बहुत आवाज करके खा रहे हो. अक्सर और बहुत इरिटेटिंग सा होता है, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है. आपको कैसा लगता है मुझे बताना. कोई बगल में बैठ के अगर चिप्स खा रहा है, बहुत अजीब लगता है. कैन यू चू क्वाइटली, क्या तुम शांति से चू कर सकते हो, आवाज ना आए ताकि. नाउ फ्लिकर, फ्लिकर कितना इंपॉर्टेंट है देखो. टू शाइन अनस्टेडीली और टर्न ऑन एंड ऑफ क्विकली. कोई लाइट, जैसे कोई दिया है और हवा चल रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जलता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा तिरछा, कभी ऐसे हवा के अकॉर्डिंग चलता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लिकरिंग. एंड कोई लाइट है जल बुझ रही है तो उसको भी हम फ्लिकरिंग बोल सकते हैं उसके लिए. ठीक है, द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड इन द विंड. हवा में क्या हुआ? कैंडल लाइट फ्लिकर कर रही थी. द लाइट्स आर फ्लिकरिंग. ठीक है, लाइट्स फ्लिकर कर रहे हैं. इज देयर अ पावर इशू, क्या कोई पावर इशू है जिसकी वजह से प्रॉपर पावर नहीं मिल रहा उसको. नाउ डूडल, क्या है ये? डूडल, टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग विदाउट थिंकिंग. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग, तो या तो आप कोई उस पे आकृति जैसा बना रहे हो. फॉर इंस्टेंस ये जो पूरे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? ये डूडलिंग ही है. ठीक है, यानी ये डूडल्स कहलाएंगे. एंड जो वर्ब है वो डूडल,
या डूडलिंग बोल सकते हैं आप उसको। शी डूडल्ड ऑन हर नोटबुक ड्यूरिंग क्लास। तो बीच में आपकी ज़रूरत की चीज़ें लिखी हैं, आपने साइड में जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर डूडल कर लिया, ये भी हो सकता है, या पूरे पेज पे कर लिया। तो छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाना या फिर केवल स्क्रिबल करना, ऐसे ही गुचमुचाना, ऐसा वैसा कुछ भी करते रहना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट। आई ऑलवेज डूडल व्हेन आई एम बोर्ड। बट हाँ, कुछ शेप बन के आना चाहिए, वरना तो स्क्रिबलिंग ही बोल लेंगे। तो जब भी मैं बोर होती हूँ मैं हमेशा क्या करती हूँ, डूडल करती हूँ, ऐसे खाली नहीं बैठती। गाइस, अगर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी बुक से कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस। 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो अवेलेबल है Amazon और फ्लिपकार्ट पे, अभी ऑर्डर करें। ऑलराइट, नाउ ये क्या है? cringe, to react with discomfort or embarrassment. All right, example में देखो एकदम clear हो जाएगा। She cringed when she heard her own voice on the recording. ठीक है, तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा। आप दूसरों को बहुत देर तक सुन सकते हैं, बट जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता है। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ ही नहीं अच्छी है। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। मैं अपनी ही आवाज़ सुनने की बात करूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे मुझे फील आता है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रिंज, मतलब थोड़ा सा आप एम्बैरेस्ड हुए कि ये कैसा मैंने किया है। ऑलराइट, दैट वाज सो ऑकवर्ड, आई एम क्रिंजिंग। ठीक है, ये बहुत ही ऑकवर्ड था। तो क्रिंजिंग वही हुआ कि आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, एज यू कैन सी। ओके, नाउ वी हैव पियर। क्या है? पियर, टू लुक closely at something especially with curiosity. Alright, so किसी चीज को बहुत ही closely देखना, जिज्ञासा की वजह से, आप क्यूरियस हो उसकी वजह से बहुत ही क्लोजली देखना, उसे हम पियर बोलेंगे। सो ही पियर्ड थ्रू द विंडो टू सी आउटसाइड। बाहर देखने के लिए वो विंडो से मतलब क्यूरियसली देख रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से देख रहे हैं। वहां पे हमने क्या यूज किया? ही पियर्ड। ठीक है, ही लुक्ड थ्रू द विंडो भी हम बोल सकते थे। ऐसे तो हर जगह देखने के लिए हम लुक बोल ही सकते हैं, बट वो फील देना, वो चीज कन्वे करना जो आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको सही वर्ब चाहिए, तो वो है पियर। स्टॉप पियरिंग एट माई फोन, इट्स प्राइवेट। कोई किसी का फोन लेके और गौर से देख रहा है इसमें क्या क्या है, तो जिसका फोन है वो ऐसा ही बोलेगा ना, राइट? Now we have snoop, to secretly look at or investigate something. All right, तो कोई चीज secretly investigate करना या secretly देखना, उसके लिए हम यूज करते हैं snoop. She snooped through his phone while he was away. All right, so for instance, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, बट हस्बैंड जब बाहर है तो वाइफ सीक्रेटली उसके फोन को चेक कर रही है, देख रही है, तो क्या यूज किया हमने? शी स्नूप्ड थ्रू हिज फोन। ऑलराइट, नाउ डोंट स्नूप अराउंड माई स्टफ, मतलब मेरे चीजों में ये जो जासूसी कर रहे हो मत करो। ऑलराइट, नाउ वी हैव डैश, टू रन क्विकली समवेयर। डैश तो रन मीन्स होता है दौड़ना, लेकिन डैश जो होता है बिल्कुल आंधी की तरह दौड़ के जाना, यानी बस दिखे और गायब, जो बहुत तेजी से दौड़ के जाते हैं, तो उसके लिए हम डैश यूज कर सकते हैं। ही डैश्ड आउट ऑफ द हाउस टू कैच द बस। अब बस छूट रही है, पता है अगली बस आनी है 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तो रन नहीं होगा, डैश होगा, राइट? आई नीड टू डैश मतलब मुझे भागना होगा। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। पीक, क्या है ये? पीक मतलब टू लुक क्विकली और सीक्रेटली, जल्दी से या फिर चुपके से देखना, दैट इज कॉल्ड पीक। शी पीक्ड थ्रू द कर्टन्स टू सी हु वाज आउटसाइड। तो ये क्या कर रही है? पर्दे के साइड से थोड़ा सा पर्दा खोल के झांक रही है, जैसे हम कहेंगे झांकना, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। ये छोटे बच्चे तो बहुत करते हैं, झांकते हैं, और जब बड़े भी डरे हुए हों, अकेले हों, तो झांक कर देखते हैं, या फिर कुछ बाहर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पीक करना पड़े। ऑलराइट, नो पीकिंग, इट्स ए सरप्राइज, किसी के लिए आपने सरप्राइज रख रखा है और वो देखना चाह रहा है, तो नो पीकिंग। ऑलराइट, यानी झांको मत। नाउ वी हैव पीप, इसका भी मतलब देखो वैसा ही है, टू टेक अ क्विक और सीक्रेट लुक, मतलब वो भी है झांकना, और इसका मतलब भी है झांकना। पीक एंड पीप, ही पीप्ड थ्रू द कर्टन टू चेक हु वाज आउटसाइड। ऑलराइट, सो यहाँ भी मतलब सेम है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्टॉप पीपिंग एट माई फोन, मेरे फोन में
या फिर मेरे फोन को देखना बंद करो, ऑलराइट, सीक्रेटली देखने के लिए इसलिए। नाउ मटर, मटर मतलब टू स्पीक इन अ लो वॉइस यूजुअली व्हेन अनॉयड, सो जिसे हम कहते हैं बुदबुदाना, ऑलराइट, मटर। ही मटर्ड समथिंग अंडर हिज ब्रेथ, या फिर चुपके से कुछ बोलना, ऑलराइट, टू स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में, यूजुअली व्हेन अनॉयड, किसी को कुछ बोल रहे हैं। व्हाट डिड यू जस्ट मटर, स्पीक क्लियरली, किसी ने कुछ बोला और दबी आवाज में उसने भी मन में कुछ बोल लिया, तो उसने क्या पूछा, व्हाट डिड यू जस्ट मटर, तुमने अभी अभी क्या बुदबुदाया, स्पीक क्लियरली, क्लियरली, साफ साफ बोलो, ऑलराइट। नाउ क्रीप, क्या है ये, क्रीप, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, यानी धीरे धीरे मूव करना, बिल्कुल स्लोली एंड चुपचाप, that we can say is creeping. He crept into the kitchen for a midnight snack. So midnight मतलब आधी रात, and midnight snack मतलब कई बार होता है आप जागते रह जाओ तो थोड़ी मोड़ी भूख लग जाती है, सो वो थोड़ी मोड़ी भूख मिडनाइट स्नैक के लिए वो दबे पांव धीरे धीरे किचन में गया, सो ही क्रेप्ट इनटू द किचन। ऐसा नहीं है कि आप वेंट नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बोल सकते हो, बट ही वेंट अगर बोलते हैं तो वहां पे ये बात क्लियर नहीं हुई कि वो दबे पांव धीरे धीरे चुपके से गया, राइट, इसलिए ये सभी वर्ब्स आने बहुत जरूरी हैं। व्हाई आर यू क्रीपिंग अराउंड लाइक अ थीफ, कोई धीरे धीरे चुपके चुपके चल रहा है तो क्या पूछेंगे, तुम चोरों के जैसे क्यों चल रहे हो, राइट। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए दिल मांगे मोर, या फिर आप अगली वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव शिवर, क्या, शिवर, टू शेक स्लाइटली ड्यू टू कोल्ड और फियर, ठंड से कांपने को भी हम शिवर बोलते हैं, डर से कांपने को भी हम शिवर बोलते हैं। अगर स्टेज पर हैं, नर्वसनेस से कांप रहे हैं तो मोस्टली ट्रेम्बल का यूज होता है, हालांकि बहुत सारे लोग वहां भी शिवर बोल लेते हैं। शी शिवर्ड इन द कोल्ड विंड, सो ठंडी हवा में वो कांप रही थी। पुट ऑन अ जैकेट, एक जैकेट पहन लो, पुट ऑन का मतलब कुछ पहनना, पुट ऑन अ जैकेट, यू आर शिवरिंग, जैकेट पहन लो, तुम कांप रही हो, ऑलराइट, दिस वे। नाउ वी हैव फंबल, क्या, फंबल, टू हैंडल समथिंग क्लमजली, मतलब बिल्कुल तरीके से कोई चीज आप हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्लमजली, कि वो थोड़ा सा अगर थोड़ी सी नजर चूकी तो गिर गया, समथिंग लाइक दैट। आप चाबी निकालते हैं जेब से और की होल में चाबी नहीं जा रही, इधर उधर जा रही है, तो उसके लिए हम फंबल यूज कर सकते हैं। शी फंबल्ड विद हर कीज व्हाइल अनलॉकिंग द डोर, ऑलराइट। आई फंबल्ड विद माई फोन एंड ड्रॉप्ड इट, सो आई फंबल्ड विद माई फोन एंड ड्रॉप्ड इट, ठीक से पकड़ा नहीं उसको। टू हैंडल समथिंग क्लमजली, बहुत ही ग्रिप अच्छी ना बनाना। Now we have grin, क्या, grin, to smile widely, all right, इस तरीके से बड़ी सी स्माइल, इसकी तो स्माइल बड़ी हो ही नहीं रही है कोई बात नहीं, बट ग्रिन का मतलब होता है अगर कोई लंबी सी स्माइल दे रहा है, बड़ी सी, बिल्कुल खुश, बहुत ज्यादा खुश, तो हम बोलते हैं she is grinning और he is grinning, all right। He grinned when he won the game, जब उसने गेम जीता तो उसने स्माइल दिया, कह सकते हैं वो बहुत खुश हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, नाउ व्हाई आर यू ग्रिनिंग लाइक दैट, तुम ऐसे ग्रिन क्यों कर रहे हो। डिड समथिंग गुड हैपन, क्या कुछ अच्छा हुआ है। नाउ वी हैव मोप, MOPE, टू फील सैड, उदास महसूस करना, एंड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करने का मन ना होना। शी मूव्ड अराउंड ऑल डे, वो पूरे दिन उदास थी। आफ्टर लूजिंग हर फोन, जब उसका फोन खो गया उसके बाद। स्टॉप मोपिंग एंड लेट्स गो आउट फॉर सम फन, ठीक है, इसे उदास रहना बंद करो और चलो बाहर चलते हैं, कुछ फन करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव येल, येल का मतलब होता है टू शाउट लाउडली, चीखना, जोर से चीखना। ही येल्ड टू कॉल हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए वो चीखा, ठीक है, चीख कर बुलाया, एज यू कैन सी। वाई आर यू येलिंग, तुम चीख क्यों रहे हो। आई कैन हियर यू जस्ट फाइन, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, ऑलराइट, अच्छे से सुन पा रहा हूँ। नाउ वी हैव गल्प, GULP, टू स्वॉलो समथिंग क्विकली, कोई चीज फटाफट निगल जाना, ऑलराइट। He gulped down his juice in one go, उसने एक ही बार में पूरा जूस गटक लिया, ऑलराइट। डोंट गल्प योर वाटर, अपना वाटर ऐसे गल्प मत करो। ड्रिंक स्लोली, यानी फटाफट फटाफट अंदर मत लो, धीरे धीरे पियो, ऑलराइट। नाउ वी हैव स्टॉम्प,
टू वॉक हैविली, मेकिंग लाउड स्टेप्स, पैर पटक पटक कर चलना, ऑलराइट। शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली, वो गुस्से में रूम से ऐसे करके चले नहीं जाते, गुस्सा करके, बच्चे तो स्पेशली करते हैं। सो देयर वी कैन यूज दिस। स्टॉप स्टॉम्पिंग अराउंड, आवाज कर करके जोर जोर से पटक पटक के पैर रख रहे हैं, सो स्टॉप स्टॉम्पिंग अराउंड, पैर पटकना या पटक पटक कर घूमना बंद करो। यू आर मेकिंग टू मच नॉइज, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे ही वोकैब्युलरी आप सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ऐसे ही बहुत सारी और चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे डेली यूज सेंटेंसेस, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, इडियम्स, और भी बहुत सारी चीजें जो थोड़ी सीक्रेट है मैं कह सकती हूँ, और मैंने सब कुछ कवर किया है मेरे कोर्सेज में। तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अभी इंस्टॉल करें। Now we have snuggle, to get close to someone or something, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के पास जाना, for warmth and comfort, गर्माहट और कंफर्ट, आराम के लिए। द पपी, ये जो पपी है, द पपी स्नगल्ड इनटू द ब्लैंकेट, तो वो ब्लैंकेट में बिल्कुल अच्छे से अपने आप को उसने रोल कर रखा है। उसके अराउंड आप ब्लैंकेट देख सकते हो, तो हम बोल सकते हैं द पपी स्नगल्ड इनटू द ब्लैंकेट। आई लव स्नगलिंग इन माई कोजी बेड ऑन कोल्ड डेज, जब ठंड के दिन होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे कोजी बेड में स्नगल करना, यानी ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ के बढ़िया आराम से बैठो, है ना, बैठो या लेटो, whatever you feel like. Now we have flick, to move something quickly with your fingers. All right, so fingers and thumb की भी जरूरत पड़ जाती है flicking में. She flicked the dust off her book. हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, डस्ट है या कोई भी चीज पड़ी है ऐसे फ्लिक कर देते हैं। As you can see, ये आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कोई सा भी फिंगर यूज कर लो, थंब यूज कर लो। जस्ट फ्लिक द स्विच टू टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। तो सिर्फ यही हुआ क्या, नहीं, अगर हम फ्लिक करते हैं, स्विच को भी हम फ्लिक करते हैं, जल्दी से झटके से उसको हमने ऑन ऑफ किया। नाउ वी हैव स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है टू प्रेस समथिंग फर्मली, किसी चीज को जोर से प्रेस करना। आप चाहे ऐसे भी स्क्वीज कर सकते हो या ऐसे स्क्वीज कर सकते हो। तो एज यू कैन सी यहाँ टूथपेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है। शी स्क्वीज्ड द टूथपेस्ट ट्यूब, उसने टूथपेस्ट ट्यूब को स्क्वीज किया टू गेट द लास्ट बिट आउट, जो बिल्कुल लास्ट में बचा रह जाता है उसे बाहर निकालने के लिए। अच्छा, मेरे साथ प्लीज शेयर करना कमेंट सेक्शन में, आपने कभी ऐसा किया है बिल्कुल लास्ट वाला। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि रोलिंग पिन यानी बेलन यूज करके निकालते हैं। मैं तो जब छोटी थी बिल्कुल लास्ट तक निकालने के बाद मैं सिजर से कट करके निकालती थी, बट फेंकती बिल्कुल नहीं थी। आपने कैसे किया है मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। स्क्वीज माय हैंड इफ यू आर नर्वस, कोई नर्वस हो तो आप उसको थोड़ा सा साहस देने के लिए क्या करते हैं, वो क्या कह रही है, स्क्वीज माय हैंड, मतलब मेरा हैंड स्क्वीज कर लो ऐसा, अगर नर्वस हो तो, ठीक है, ताकि तुम्हारी नर्वसनेस कम हो। क्योंकि नर्वसनेस में क्या होता है, वही ट्रेम्बलिंग, सो कांप रहा है हाथ, तो मेरा हाथ स्क्वीज कर लो। ऑलराइट, ऐसे इतने उससे नहीं, स्क्वीज जोर से करना पड़ेगा। नाउ वी हैव स्मर्क, टू स्माइल इन अ वे दैट शोज कॉन्फिडेंस और सरकाज़म। ऑलराइट, स्मर्क करना, तिरछी हंसी भी हंसते हैं ना, कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो भी हंसते हैं, थोड़ी सी तिरछी हंसी आपने नोटिस की होगी लोगों की, या फिर सरकाज़म में। तो ये क्या है, स्मर्क बोलेंगे हम इसको। सो दिस बॉय यू कैन सी ही स्मर्क्ड आफ्टर मेकिंग अ क्लेवर जोक, एक क्लेवर जोक मारने के बाद उसने क्या किया, स्मर्क किया। ऑलराइट, व्हाई आर यू स्मर्किंग, तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। डिड यू डू समथिंग स्नीकी, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम ऐसे हंस रहे हो। ऑलराइट, नाउ वी हैव गेज, क्या है गेज, टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। गेज मतलब देर तक किसी चीज को देखना। तो जैसे आप रात को अगर स्टार्स देखते हो ना, तो आप उन्हें गेज करते हो, बिकॉज ऐसा नहीं स्टार देखा नीचे देखा, आप देखते रहते हो थोड़ी देर तक। ऑलराइट, सो थोड़ी देर तक देखना। शी गेज्ड, अच्छा थोड़ी नहीं, ज्यादा देर तक, ठीक है, आपकी मर्जी, आप थोड़ी देर देखो, आप 5 सेकेंड देखो, 10 सेकेंड देखो, बट हाँ ऐसे बस देखो और नजर हटाए, ये चीज नहीं है। शी गेज्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई, ठीक है, रात में उसने स्टार्स को गेज किया, देर तक देखा, एंजॉय किया उसको। वॉट आर यू गेजिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। लॉस्ट इन थॉट, खोए हुए हो क्या विचारों में, लाइक
सोच रहे हैं और कहीं एक जगह नज़र टिकी रहती है. सो व्हाट आर यू गेजिंग एट? तुम क्या देख रहे हो? डू रिमेंबर हम गेज के साथ एट भी लगा रहे हैं. यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, जैसे हम लुक एट बोलते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो एंड आई होप आपने इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर ज़रूर किया होगा. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आप करते रहें प्रैक्टिस. जय हिंद.